नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी जो एक दो महीनों में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन पेपर्स हुए थे, उन सभी को हम सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो 3 सेक्शन अभी तक हमने डिस्कस कर लिए थे। हिस्ट्री का सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, पॉलिटी का सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है और जियोग्राफी का सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। आज HPGK को डिसाइड किया है कि HPGK का कुछ सेक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन HPGK के बनते हैं इन पेपरों से, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पेपर जो हमारे पास अवेलेबल है वो जूनियर ऑडिटर का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। ऑफिशियल आंसर की के मैं अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44 से। अच्छा, ये 3 सेक्शन अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको ये टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जूनियर ऑडिटर का देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 44वां क्वेश्चन है वैसे ये। द हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो पार्ट सी स्टेट कब बना था? ये बना था 1951 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में यही तो आपको पता ही है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो था वो 30 रियासतों को मिलाकर जो था एक हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और उसके बाद 1951 में हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। जब हिमाचल का गठन हुआ था तो उस टाइम हिमाचल में जो था वो कितने जिले थे? तो 4 जिले उस टाइम हिमाचल प्रदेश में थे। वो 4 जिले कौन कौन से थे? 4 जिले इन द सेंस ऐसे थे, मैंने आपको बताया कि 30 रियासतों को मिलाकर बना था। तो 30 रियासतों में जो था वो 26 शिमला हिल स्टेट की थी और 4 पंजाबी पहाड़ 4 जो थे पंजाबी जिले थे। इनमें चंबा आता है, मंडी आता है, महासू आता है और सिरमौर आता है। तो ये आप याद रखिएगा। और अगर बात बिलासपुर की कही जाए तो 1 जुलाई 1954 को जो था बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य जो था वो इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था। बाकी 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा है, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज। तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कहा जाता है, उसके पहले सभापति कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस HS ठाकुर। अच्छा, जुजुराना तो 2007 में जो था हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी बना था। तो 2007 से पहले हिमाचल का राज्य पक्षी मोनाल हुआ करता था। ये भी आप याद रखें। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस भी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 है द फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का पहला भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, संजय विद्युत परियोजना। ऑप्शन डी जो है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है। अगर बात करें संजय जल विद्युत परियोजना की तो देखो, संजय जल विद्युत परियोजना जो है ये 120 मेगावाट की है और भावा खड्ड जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है इसके ऊपर ये बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। 1989 में ये बनकर कंप्लीट हो गई थी और ये एशिया का पहला भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ये भी आप याद रखिए। अब बाकी कुछ और परियोजनाएं जो ऑप्शंस में दी गई हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक तो दी गई है करछम वांगतू परियोजना। करछम वांगतू परियोजना जो है वो 1000 मेगावाट की है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और किन्नौर जिले में स्थित है। और उसके बाद नाथपा जाखड़ी परियोजना जो है वो ऑप्शन में दी गई है। नाथपा जाखड़ी परियोजना जो है वो 1500 मेगावाट की है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ये भी आप याद रखिए इसके बारे में। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको बनाने में सहायता की जा रही है। उसके बाद चमेरा परियोजना आती है। तो चमेरा परियोजना कहाँ पर है? चमेरा परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चमेरा पहली परियोजना है, चमेरा दूसरी परियोजना है। चमेरा फर्स्ट परियोजना जो है वो 540 मेगावाट की है, रावी नदी के ऊपर बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, NHPC के द्वारा बनाई जा रही है। और चमेरा 2 परियोजना जो है वो 300 मेगावाट की है, NHPC के द्वारा बनाई जा रही है, चंबा में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। ये सभी परियोजनाएं हमने कंप्लीट कर ली जो भी ऑप्शन में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है चंद्रखानी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रखानी दर्रा जो है वो स्थित है? ये चंद्रखानी दर्रा भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में स्थित है चंद्रखानी दर्रा। कुल्लू के ही कुछ दर्रे हैं इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो एक तो चंद्रखेरनी दर्रा हो गया, ये कुल्लू में स्थित है। उसके बाद तैंती दर्रा हो गया, ये भी कुल्लू में स्थित है। उसके बाद गड़ू दर्रा हो गया, गड़ू दर्रा जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। सी दर्रा हो गया, इसको सी जोत भी कहते हैं, तो ये कुल्लू में स्थित है। रांगछी दर्रा हो गया, रांगछी दर्रा जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। एनिमल दर्रा हो गया जिसको एनिमल पास भी कहा जाता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और रसौल दर्रा है एक, तो रसौल दर्रा ये भी कुल्लू में स्थित है।
तो इतने दर्रे जो हैं वो कुल्लू के हैं, कुछ और भी होंगे परंतु इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगटी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लिंगटी वैली जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब लिंगटी घाटी के बारे में आपको पता चल गया, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी इज। यहाँ पर रावी नदी का वैदिक नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी सही आंसर है। पुरुषिनी जो है वो सही आंसर होगा। रावी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषिनी। अब हिमाचल की कुछ नदियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिए गए हैं। देखो, एक तो हो गई रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम आपने पता किया, ये कौन सा है? पुरुषिनी। और रावी नदी का जो है वो संस्कृत नाम क्या आता है? तो रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है चेनाब। तो चेनाब का वैदिक नाम है अस्किनी और संस्कृत नाम है चंद्रभागा। व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिक्या और इसका संस्कृत नाम है विपाशा। सतलुज नदी का जो है वो वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है इसका सतधरु। और उसके बाद यमुना नदी आती है। तो यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट धामी। तो धामी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए सही आंसर है। गोविंद पाल ने इसकी स्थापना की। धामी के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखिए कि धामी के एक राजा थे जिनका नाम था राजा राज सिंह। तो राजा राज सिंह ने जो था अपने नाम के पीछे से ये पाल टाइटल जो था ये हटा दिया और सिंह टाइटल जो था वो लगाना शुरू किया। राजा राज सिंह के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है हु बिल्ड द तारागढ़ फोर्ट। तो तारागढ़ फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया था? ये तारागढ़ किला जगत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जगत सिंह वैसे तो नूरपुर का राजा था परंतु उसने डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम है तारागढ़ किला। क्वेश्चन नंबर 53 संगौली ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर। तो संगौली की संधि कब हुई थी? संगौली की संधि जो थी वो हुई थी 1815। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मशरूम सिटी। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी सिटी है जिसको मशरूम सिटी कहा जाता है? तो ये तो आपको पता है, सोलन को मशरूम सिटी कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 है नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? ये मंडी में स्थित है। मैंने कई बार नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको बताया है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आप जानेंगे तो मंडी में 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक तो होगी नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी होगी बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरी होगी शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है और कहाँ पर है? कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 द लास्ट विलेज ऑफ लाहौल इज। तो लाहौल का जो अंतिम गाँव है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी हुआ था जब आंसर की हमने डिस्कस की थी इसकी। तो ऑप्शन सी वैसे इसका सही आंसर है। सारचू गांव जो है लाहौल का अंतिम गांव बताया गया है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 57 है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना वॉज स्टार्टेड बाय एचपी गवर्नमेंट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आरंभ कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 2012-13 में इसका स्टार्टिंग जो थी वो की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 थोड़ा इज अ फोक डांस ऑफ या फिर थोड़ा क्या है? तो थोड़ा जो है क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। ये एक वॉर डांस है, युद्ध नृत्य है थोड़ा। अच्छा, थोड़ा के बारे में मैंने गिरिराज की एडिशन में आपको कम्प्लीटली बता चुका हूँ। तो ये था हमारे पास जूनियर ऑडिटर का पेपर। नेक्स्ट पेपर देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास सुपरवाइजर एलडीआर का पेपर। तो सुपरवाइजर एलडीआर का जो एचपीजीके का सेक्शन है वो 121 से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 121 से। तो देखते हैं हमारे पास क्या कहा गया है 121 क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बाद भी एक एग्जाम होता उसमें ये पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर जो है वो कौन सा हेडक्वार्टर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन बी सही आंसर है। केलोंग जो है वो सबसे हाइट पर स्थित है। केलोंग किसका हेडक्वार्टर है? तो केलोंग जो है वो हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को किसके साथ जोड़ता है? तो कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को जोड़ता है भरमौर के साथ। ऑप्शन बी जो सी जो है वो सही आंसर है। कुगती दर्रा ज्वाइन लाहौल एंड भरमौर। कुगती दर्रे के बाद जो दूसरा दर्रा है जो भरमौर को लाहौल से जोड़ता है वो है दुग्गी दर्रा। दुग्गी दर्रा जो है वो भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। एक और दर्रा है जो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है वो है छोबिया दर्रा।
शोभिया दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो ये दर्रे के नाम आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 123 है, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे में या फिर किस जिले में वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन डी सही आंसर है। कुल्लू में स्थित है वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। 124 है, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये चुहार घाटी स्थित है। चुहार घाटी जो है वो ऑप्शन ए मंडी में स्थित है। मंडी में स्थित है ये चुहार घाटी। मंडी में जो है वो बल्हा घाटी भी स्थित है। मंडी में इमला बिमला घाटी जो है ये भी मंडी में स्थित है, ये याद रखिएगा। अभी देखो फिर से नदियों के बारे में पूछ लिया। वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज, तो ब्यास नदी का जो है वैदिक नाम क्या है। तो ऑप्शन डी अर्जिका जो है वो सही आंसर है। अर्जिका इसका वैदिक नाम है। मैंने आपसे यमुना का वैदिक नाम पूछा था, तो वो आपने कमेंट करके अगर नहीं बताया है तो जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 है, कराली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये कराली झील स्थित है। तो कराली झील जो है वो शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब शिमला में जो है वो कौन कौन सी झीलें स्थित है। शिमला में स्थित है चंदरनाहन झील, तानू जुब्बल झील शिमला में स्थित है। ये जो चंदरनाहन झील है ये पब्बर नदी से निकलती है। तो ये आप याद रखिए शिमला की झीलों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 127 है, बैटल ऑफ नदौन फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड मुगल अंडर अलीफ खान इन विच ईयर। नदौन की लड़ाई जो थी वो कहलूर के राजा भीमचंद और अलीफ खान के नेतृत्व में मुगलों के किस बीच में हुई थी। तो मुगलों के बीच में हुई थी, ये कौन से साल में हुई थी। 127 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। 1691 में जो था ये हुई थी बैटल ऑफ नदौन, किसके बीच में, भीमचंद और अलीफ खान के बीच में। कहलूर के राजा थे भीमचंद। क्वेश्चन नंबर 128, हिमाचल प्रदेश बिकम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो किस वर्ष मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। ऑप्शन ए 1948 जो है वो सही आंसर है। 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे ये कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, द टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। कौन कौन से हैं, ऑप्शन बी तो इसका सही आंसर है। कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया शिमला, एक हो गया मंडी और तीसरा कौन सा है, कांगड़ा तीसरा नंबर पर आता है। अच्छा अभी 3 तो हो गए, कौन से 3 मुख्य आयुक्त प्रांत हो, 3 जो है ये प्रशासनिक प्रभाग हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गई। और शिमला की बात करें तो शिमला में जो है वो 4 जिले आते हैं। ये 4 जिले हैं, एक तो शिमला अपने आप है, दूसरे नंबर पर सोलन है, तीसरे नंबर पर सिरमौर है और चौथे नंबर पर किन्नौर है। ये 4 जिले शिमला में आते हैं। मंडी में 5 जिले आते हैं। मंडी में ये 5 जिले हैं, कौन कौन से, एक तो मंडी हो गया, एक हमीरपुर हो गया, एक कुल्लू हो गया, एक बिलासपुर हो गया, एक लाहौल स्पीति हो गया। और कांगड़ा में जो है वो 3 जिले आते हैं। कांगड़ा में 3 जिले आते हैं, एक तो कांगड़ा हो गया, एक चंबा हो गया और एक ऊना हो गया। अच्छा ये कांगड़ा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ये इसका ऑफिस तो वैसे धर्मशाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130 है, द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे। तो सिरमौर रियासत के संस्थापक थे राजा रसालू। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये मैंने कई बार आपको मिशन एचएस में बताया है डिटेल में इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 131 में कहा गया कि उहल तीसरी परियोजना जो है, इस परियोजना को किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो उहल तीसरी परियोजना जो है इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। तो ये हमीरपुर में स्थित है। 132 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 133 में कहा गया कि फर्स्ट बैंक विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन शिमला। तो शिमला का पहला बैंक कौन था। तो ये था अलायंस बैंक ऑफ शिमला। 133 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि धरती है बलिदान की किताब किसने लिखी है। तो ये धरती है बलिदान की किताब शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये थे सुपरवाइजर एलडीआर के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट पेपर देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का। ये जो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का पेपर है इसका एचपी जीके का सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, एचपी फॉल्स इन हिमालयन जोन। तो एचपी जो है हिमाचल प्रदेश यानी कि कौन से हिमालयन जोन में पड़ता है। तो अगर हिमाचल की बात करें कि ये कौन से हिमालयन जोन में पड़ता है तो इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, वेस्टर्न हिमालय सही होगा। धौलाधार का मतलब क्या होता है। धौलाधार का मतलब होता है व्हाइट पीक। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास,
अच्छा, धौलाधार का जो है वो दूसरा नाम क्या है? धौलाधार और शिवालिक का दूसरा नाम आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाहौल स्पीति कितना % एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश का? लाहौल स्पीति ऑप्शन डी 24.85% एरिया कवर करता है। सबसे अधिक एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो लाहौल स्पीति का सबसे अधिक एरिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडोह लेक कहाँ पर स्थित है? तो ये जो पंडोह लेक है ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। मंडी में स्थित है ये पंडोह लेक। पंडोह लेक तो मंडी में स्थित है। और पौंग डैम कहाँ पर है? पौंग डैम कहाँ पर है? कांगड़ा में पौंग डैम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाणगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, ब्यास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, भुंतर एयरपोर्ट यहाँ पर सही आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बताया गया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो भादल ग्लेशियर जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। अगर पीर पंजाल की आप बात करेंगे तो पीर पंजाल जो है वो इनर हिमालय में आता है, तो ये भी आप याद रखिए। अच्छा, ये भादल ग्लेशियर स्थित कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भादल ग्लेशियर जो है वो पीर पंजाल श्रृंखला में तो स्थित है, परंतु ये जिला कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में स्थित है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फुलेज फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, ये किन्नौर में मनाया जाता है। लवी फेयर जो है वो लगभग कितने साल पुराना है? तो लवी फेयर जो है ये जो है लगभग 300 साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओरिजिनली जम्बलू देवता वॉज? तो जम्बलू देवता का ओरिजिनल नाम या फिर ओरिजिनली इनको किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ऑप्शन बी ऋषि जमदग्नि जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टेम्पल इज विच टेम्पल इज कॉल्ड एलोरा? एक तो एलोरा हो गया, एक अजंता हो गया। तो अजंता जो है वो ताबो को कहा जाता है, ताबो मोनेस्ट्री को, और एलोरा जो है वो कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तायूल गुम्पा वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी? तायूल गुम्पा जो है वो किस सेंचुरी में बना था? तो ये बना था 17th सेंचुरी में, ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम बार चंबा चित्रकला को राजसी संरक्षण प्राप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा पेंटिंग को शरण मिली थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ओडम्बराज वर कंसीडर एज ए डिसेंडेंट ऑफ विच से? तो ओडम्बरों को जो है वो किस ऋषि का शिष्य माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी विश्वामित्र जो है वो सही आंसर है, विश्वामित्र का शिष्य इनको माना जाता है। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो गुलेर रियासत की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। गुलेर का तो आपको पता ही होगा, कांगड़ा से ये अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट म्युनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला इन विच ईयर? शिमला नगर निगम में किस वर्ष सर्वप्रथम म्युनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए 1851 ये जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर वाई एस परमार ये जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये जो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है इसका। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? एक तो गैम्यूल्स यहाँ बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, सेचा तुहा नाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, तो काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो हिमाचल सेवा सदन जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चंडीगढ़ में जो हिमाचल का हाउस है उसको हिमाचल सेवा सदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड इन? तो कल्पी मेमोरियल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पोंटा साहिब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
तो ये क्वेश्चन हमने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के भी डिस्कस कर लिए। तो जितने भी पेपर अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 3 पेपरों का हमने सेट बनाया है, तो 3 पेपरों के हमने 4 सेक्शन अब डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? पॉलिटी, हिस्ट्री और उसके बाद जियोग्राफी और एचपीजी के हमने आज डिस्कस कर लिया। तो इन सभी सेक्शंस को देख लें ताकि आपके लिए वीडियोस जो है आगे चलकर किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट वेरी पेशेंटली।